सभी का स्वागत है। नमो नमः। यह कक्षा है सुमनोवाणी विलासा। यह उन्नत श्रेणी कक्षा है। इसमें इतिहास पुराणार्थ पाठमाला पढ़ते हैं और इसमें से हमने लिया है रामोपाख्यान लिया है और इसका दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं न देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो रामोपाख्यान में हमने पहला अध्याय खत्म कर लिया था और दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। वहां पर मार्कंडेय जी युधिष्ठिर के प्रश्न को समाधान दे रहे हैं कि उन्होंने पूछा था मेरे जैसा कोई है क्या, दुर्भाग्यवश जिसने इतने कष्ट झेले हो। तो वो बोले हाँ, ऐसा कष्ट राम जी द्वारा पाया गया है जिसकी पत्नी रावण की द्वारा हरण की गई थी और उस हरण के बाद राम ने लंका पर धावा बोला और उसको बाणों से छिन्न करके अपने पत्नी को वापस लेकर आए। फिर युधिष्ठिर पूछते हैं कि कौन से कुटुंब में राम का जन्म हुआ और वो सीता कौन है, रावण कौन है, सब पूछते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए तो मार्कंडेय जी बोलते हैं कि एक इक्ष्वाकु वंशों में अज नाम का एक व्यक्ति हुआ, एक राजा, उसका बेटा था दशरथ। तो ये जो दशरथ है वो बहुत ही अच्छा धर्म अर्थ जानने वाला है और उसके 4 बच्चे हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 3 पत्नियों से कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब आज का पढ़ते हैं। विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम्। एक और बार। विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम्। तो इसका पद विभाग देखते हैं। विदेहराजः जनकः सीता तस्य आत्मजा हे विभो यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम्। ठीक है, इसके अनुच्चारण के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। तैयार। विदेहराजो जनकः विदेहराजो जनकः विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो सीता तस्यात्मजा विभो सीता तस्यात्मजा विभो यां चकार स्वयं त्वष्टा यां चकार स्वयं त्वष्टा यां चकार स्वयं त्वष्टा यां चकार स्वयं, ऐसा कहिए, स्वयं
यां चकार स्वयं त्वष्टा यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियाम् रामस्य महिषीं प्रियां रामस्य महिषीं प्रियां। बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग इसका अन्वय देखते हैं। ठीक है, अन्वय में है विभो विदेहराजः जनकः सीता तस्य आत्मजा यां स्वयं त्वष्टा रामस्य प्रियां महिषीं चकार। ठीक है, हे विभो, हे राजन, हे युधिष्ठिर। ठीक है, जनक जो है विदेह के राजा है। विदेह नाम का एक राज्य है जिसके राजा जनक है, और सीता उसकी आत्मजा है। जनक राज की पुत्री है सीता। या जो स्वयं त्वष्टा रामस्य याम जिसको, ठीक है, याम स्वयं त्वष्टा रामस्य प्रिया महिषीं चकारा, स्वयं ब्रह्मा जी ने उसको राम की प्रिया पत्नी बनाया। ठीक है, प्रिया महिषीं चकारा। एक और बार, विभो, हे राजन, विदेहराजः, विदेहस्य राजः, विदेहराजः। राजन शब्द नकारांत है, पर ये समास में होने के कारण अकारांत सा राजः है। जनकः, का नाम जनक है। एक्चुअली उनका नाम क्षीरध्वज है, क्षीरध्वज या सीरध्वज। ठीक है, पर उनके घर के एक टाइटल था जिसमें उस कुटुंब में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का नाम जनक होगा। ठीक है, वो टाइटल है एक्चुअली। तो इस रामायण में पूरे में जब भी जनक बोलेंगे, ना उनके पिता ना उनके दादा, पर ये जनक तो क्षीरध्वज ही होंगे, क्योंकि इन्हीं की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके बेटे की कहानी, इसलिए। सीता तस्य आत्मजा, आत्मजा आत्मना जायते इति, आत्मनः जायते इति। वाह, ठीक है, ये उनके उनके अपने अपने से आत्मा से न स्वयं से, स्वयं की दुहिता है, बस पुत्री है। ठीक है, या स्वयं त्वष्टा रामस्य प्रिया महिषीं चकार। महिषी यानी जो मुख्य रानी होती है वो महिषी होती है। ठीक है, राम की एक ही पत्नी थी और वो सीता थी, तो इसीलिए प्रिया महिषी यानी बहुत ही इष्ट पत्नी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। मुख्य पत्नी को महिषी बोलते हैं, पर यहाँ पर पत्नी केवल। ठीक है, हाँ ठीक है। कामिनी भगिनी, आप पूरे इन श्लोकों को एक बार पढ़िए, एक बार श्लोक पदविभाग और अन्य पूरे को पढ़िए एक बार। जी हाँ भगिनी। विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो यां चकार स्वयं त्वष्टा राम। देखिए, र के बाद स्व है ना, इसलिए चकार स्वयं। र पर थोड़ा भाव गुरु होगा ना, तो गुरुत्व दिखना चाहिए हमारी वाणी में। ठीक है, यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियां विदेहराजः जनकः सीता तस्य आत्मजा विभो यां चकार स्वयं त्वष्टा रामस्य महिषीं प्रियां। विभो विदेहराजः जनकः सीता तस्य आत्मजा यां स्वयं त्वष्टा रामस्य प्रियां महिषीं चकार। प्रियां महिषीं चकार। बहुत कोई शब्द तो नहीं रह गया, कोई संदेह तो नहीं रह गया ना इस श्लोक में? नहीं। आगे बढ़ते हैं। एतद् रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम् रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर। एक और बार। एतद् रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम् रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर। ठीक है, एतद् रामस्य ते जन्म सीतायाः च प्रकीर्तितं रावणस्य अपि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर।
ठीक है, ये बोल रहे हैं। अभी इसके लिए मैं कोहम जी को बुलाती हूँ अनुच्चारण। हाँ, नमस्ते भगिनी। एतद्रामस्य ते जन्म। अनुच्चारण, अनुच्चारण यानी पहले मैं बोलूंगी, बाद में आप 2 बार बोलेंगे। अच्छा, ओके, सॉरी, बोलिए। पहली बार श्लोक को पढ़ते तो अनुच्चारण करते हैं, अंत में एक बार मैं पढ़वाऊंगी, तब आप पूरा एक साथ स्वयं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जी ठीक। एतद् रामस्य ते जन्म। एतद् रामस्य ते जन्म। एतद् रामस्य ते जन्म। सीतायाश्च प्रकीर्तितम्। सीतायाश्च प्रकीर्तितम्। सीतायाश्च प्रकीर्तितम्। रावणस्यापि ते जन्म। रावणस्यापि ते जन्म। रावणस्यापि ते जन्म। व्याख्यास्यामि जनेश्वर। व्याख्यास्यामि जनेश्वर। व्याख्यास्यामि जनेश्वर। अभी इसका हम अन्वय देखते हैं। जनेश्वरा ते एतद् रामस्य जन्म सीतायाः च प्रकीर्तितम्। रावणस्य अपि जन्म ते व्याख्यास्यामि। इसमें भी कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो हमें समझ में नहीं आए। हे जनेश्वर, हे राजा, ते एतद् रामस्य जन्म सीतायाः च प्रकीर्तितम्। राम का जन्म और सीता का भी, सीतायाः च जन्म, ते प्रकीर्तितम, तुमको बताया गया है। ते प्रकीर्तितम या ते एतत् प्रकीर्तितम, जो भी है, ठीक है। ते प्रारंभ में भी रख सकते हैं तो, या प्रकीर्तितम से पहले भी रख सकते हैं। रामस्य जन्म सीतायाः च प्रकीर्तितम, राम का जन्म और सीता का भी प्रकीर्तित हुआ है। ठीक है। रावणस्य अपि जन्म ते व्याख्यास्यामि, रावण का भी जन्म मैं तुमको बताता हूँ। व्याख्यास्यामि, व्याख्यान करता हूँ, यानी क्लियरली बताता हूँ। ठीक है। वी और उपसर्ग पूर्वक चक्षिण ख्याय धातु, या ख्या ख्या धातु अलग है। ठीक है। ख्या प्रतिकथने कुछ है, वो उसका उस धातु का रूप है। ये है क्या, प्रकथने, प्रकथने रूप है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जनेश्वर, जनानाम ईश्वरः जनेश्वरः, यानी राजा, उसका संबोधन। जनानाम ईश्वरः जनेश्वरः। ठीक है, जनेश्वर। अब ये राजा के शब्द बनेंगे संस्कृत में, कैसा रहता है, एक संपन्नता कैसी है संस्कृत की। जन को बोलने के लिए जितने शब्द हैं, जन, नर, नृ, ना और प्रजा, ठीक है, इस प्रकार जितने शब्द हैं उन सबको एकत्रित करेंगे। फिर प्रभु अर्थ सूचक, ठीक है, अधिपति, ईश्वरा, प्रभु, ये सब शब्द एकत्रित करेंगे। एक एक से एक एक जुड़कर नए नए शब्द बनेंगे। जैसे जनेश्वर, जनाधिपा, ऐसा जनाधीश, इस प्रकार। फिर नराधीशा, नराधिपा, नरेश्वरा, नरपति, ये। फिर प्रजापति, प्रजेश्वरा, इस प्रकार। तो कुछ कुछ प्रसिद्ध होते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं, पर देखिए रिचनेस देखिए कि बेस वर्ड का वर्ड और फिर दूसरा, दोनों मिला के एक नया शब्द बना रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद ते एतद् रामस्य जन्म, राम का जन्म, सीतायाः च प्रकीर्तितम्, प्र उपसर्ग पूर्वक कृ धातु, कृ, ठीक है, वो क्रीत धातु है, कृत, तो क्रीगीर्तितम होता है वो। फिर उसका क्त प्रत्यय हुआ है इसमें, तो जन्म है, जन्म नपुंसकलिंग है, इसलिए कीर्तितम। इस जन्म के बारे में तुमको सब बताया है। रावणस्यापि जन्मते व्याख्यास्यामि, अभी रावण का भी मैं बताने वाला हूँ। व्याख्यास्यामि इसका लृट लकार है, उसका भविष्यत काल है। ठीक है।
भी आ उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु है, ठीक है, व्याख्यास्यामि। अभी इस पूरे श्लोक को एक बार, पद विभाग को एक बार और अन्वय को एक बार आप पढ़िए। पोहम जी, मैं पढ़ूं पोहम? हाँ जी, एक बार पढ़िए। 2.9 से पढ़ूं कि 2.10 पूरा? अभी कौन सा चल रहा है? 2.10 चल हाँ, रहा है। ओके। हाँ, एतद् रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम् रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर। अन्वय तो नीचे है, वो शब्दार्थ। एतद् रामस्य ते जन्म सीतायाः च प्रकीर्तितं रावणस्य अपि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर। जनेश्वर, ते एतद् रामस्य जन्म सीतायाः च प्रकीर्तितं रावणस्य अपि जन्म ते व्याख्यास्यामि। तो अभी ये पढ़ने का तात्पर्य है, पहले अनुच्चारण श्लोक सीखने के लिए। दूसरे बार जब हम पढ़ते हैं उसका तात्पर्य इतना होता है कि हम एक बार उसको पूरे अर्थों को देखना चाहते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, सब समझ में तो आ गया। तो पढ़ने वाले के साथ बाकी लोग भी पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि कुछ छूट तो नहीं गया है, ठीक है, इसका तात्पर्य ये मैं पिछले श्लोक में एक शब्द के बारे में पूछना चाह रहा था, त्वष्टा का क्या मतलब है? त्वष्टा ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृष्टि करता है। ब्रह्मा, ठीक है, अभी 2.11 पर चलते हैं। पितामहो रावणस्य साक्षादेव प्रजापतिः स्वयंभू सर्वलोकानां प्रभुस्रष्टा महातपाः। एक और बार। पितामहो रावणस्य साक्षादेव प्रजापतिः स्वयंभू सर्वलोकानां प्रभुस्रष्टा महातपाः। पितामहः रावणस्य साक्षात् देवः प्रजापतिः स्वयंभूः सर्वलोकानां प्रभुः स्रष्टा महातपाः। ओके, तो इसके अनुच्चारण के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। जी। हाँ, नेक्स्ट वाला श्लोक हम सागर जी से सुनेंगे, ठीक है। पितामहो रावणस्य पितामहो रावणस्य साक्षादेव प्रजापतिः स्वयंभू सर्वलोकानां प्रभुस्रष्टा महातपाः। धन्यवाद। इसका अन्वय देखते हैं। रावणस्य पितामहः साक्षात् देवः प्रजापतिः स्वयंभूः सर्वलोकानां प्रभुः स्रष्टा महातपाः। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं, बहुत सिंपल सा श्लोक है। वो बोल रहे हैं रावण का पितामह जो है वो साक्षात प्रजापति है, यानी ब्रह्मा है। और ब्रह्मा कैसे है? स्वयंभू है, वो खुद ही पैदा हुए, स्वयं आ गए थे, वो स्वयं को सृष्टि हो गए थे, वो सृष्टि हो गई थी। सर्वलोकानां प्रभु, सभी लोकों के प्रभु है वो। पूरे जितने भुवन है ना, भूर्भुवः स्वः जनः तपः महा सत्यम, वो सब सभी लोगों के प्रभु है, सृष्टा है और फिर हमारे सृष्टिकर्ता जिन्होंने हमको बनाया है महातपाः है। वो महातपस, महातपस शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये महातपाः, ठीक है। ये महातपाः जो है महातपस्वी है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे चंद्रमस होता है वैसे महातपस,
तो चंद्रमाः चंद्रमसौ चंद्रमसः, वैसे महातपाः महातपसौ महातपसः। तो रावणस्य पितामहः, इसका पितामह कौन था? कोई ऐरा गैरा नहीं था, साक्षात देव प्रजापति। देवः प्रजापति, साक्षात प्रजापति ही स्वयं इसके पितामह थे। सर्वलोकानां प्रभु। और हमको डाउट होगा ये कोई और प्रजापति है क्या, कि अपना ब्रह्मा जी ही है? तो बता रहे कि सर्वलोकानां प्रभु यही है ब्रह्मा। सबको डाउट होगा ना कि रावण कैसा है, हाँ इतना दुष्ट है कि बहुत ही दुष्ट इसके पितामह सब होंगे। तो नहीं, इसका पितामह तो बहुत ही एकदम सभी के सृष्टिकर्ता इसके स्वयं के पितामह है। ठीक है, तो कोहम जी, कामिनी जी, आप ये पूरा श्लोक को एक बार पढ़िए। पितामहो रावणस्य साक्षात् देवः प्रजापतिः स्वयंभू सर्वलोकानां प्रभु स्रष्टा महातपा। पितामहः रावणस्य साक्षात् देवः प्रजापतिः स्वयंभूः सर्वलोकानां स्वयंभू, हाँ नहीं आना चाहिए, स्वयंभू। स्वयंभूः सर्वलोकानां स्वयंभू, स्वयंभूः, हाँ नहीं, स्वयंभू। स्वयंभू, हाँ। स्वयंभू सर्वलोकानां प्रभुः स्रष्टा महातपा। जैसे प्रभु बोला ना, वैसे प्रभु हा नहीं बोला ना, वैसे ही स्वयंभू हा नहीं बोलेंगे, स्वयंभू ऊ पर छोड़ देंगे। ठीक है, स्वयंभूः। रावणस्य पितामहः साक्षात् देवः प्रजापतिः स्वयंभूः सर्वलोकानां प्रभुः स्रष्टा महातपाः अस्ति। ठीक है, बाकी सारे शब्द भी क्लियर है। स्वयंभू, स्वयं भवति इति स्वयंभू, सर्वेषां लोकानां प्रभुः, सर्वलोकानां प्रभुः। ठीक है, चलिए अभी सागर जी आप आइए, ये श्लोक आप पढ़िए, मैं अनुच्चारण के लिए मैं एक बार पढ़ूंगी, फिर आप पढ़ेंगे 2 बार। पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्, पुलस्त्यो नाम तस्यसि, पुलस्त्यो नाम तस्यासि। आप सुनिए, सुनकर बोलिए, देखकर मत बोलिए। पुलस्त्यो नाम, पुलस्त्यो नाम, पुलस्त्यो नाम, पुलस्त्यो, पुलस्त्यो नाम पुलस्त्यो नाम, पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्, तस्यासीन्, तस्यासीन्। मानसो दयितसुतः, मानसोदयितस्यः, दयितसुतः, दयितसुतः, मानसोदयितसुतः। तस्य वैश्रवणो नाम, तस्य वैश्रवणो नाम, तस्य वैश्रवणो नाम, गविपुत्रो भवत्प्रभुः, गविपुत्रो भव प्रभुः, गविपुत्रो भव प्रभुः, भवत्प्रभुः, भवत्व प्रभुः, हाँ, भवत्व प्रभुः, भवत्प्रभुः, भवत्प्रभुः, भवत्प्रभुः। धन्यवाद। चलिए अभी इसका अन्वय देखते हैं। तस्य पुलस्त्यः नाम मानसः दयितः सुतः आसीत्। हाँ, तस्य वैश्रवणः नाम गविपुत्रः प्रभुः अभवत्। ठीक है, उसका उसका यानी किसका? ब्रह्मा का। भी इससे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? ब्रह्मा जी का बात कर रहे थे। तस्य, उस ब्रह्मा का, उस प्रजापति पितामह स्वयंभू सर्वलोकानां प्रभु सृष्टा महातपा का एक बेटा हुआ, इसका नाम है पुलस्त्य। ठीक है,
पुलस्त्य नाम का मानसः दयितः सुतः। मानसः यानी मन से जन्मा, जो शारीरिक क्रिया से उत्पन्न नहीं वह मानस पुत्र, ठीक है। जिसके उत्पन्न होने में मन का ये मन से उत्पन्न हुआ, मन उसका उत्पन्न स्थान है, वह मानसः दयितः सुतः आसीत्। दयितः यानी बहुत इष्ट सुत, ठीक है, बहुत ही प्रिय सुत, ठीक है। दयितः सुतः आसीत्। तस्य वैश्रवणः नाम, उसका, किसका, पुलस्त्य का, ठीक है, ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य का पुत्र वैश्रवण, नाम गवि पुत्रः प्रभुः अभवत्, ठीक है। उसका जो गवि, गवि यानी गो नाम की एक पत्नी है, उसका पत्नी का नाम गो है। गो के गर्भ से उसको एक पुत्र हुआ जो प्रभु है, यानी सर्वशक्तिशाली है। वैश्रवण वो बहुत ही शक्तिशाली है, वैश्रवण, ठीक है। ऐसा प्रभु का अर्थ वही है, ठीक है। उसका पुत्र हुआ जो वैश्रवण नाम का है और वो बहुत ही शक्तिशाली है। एक और बार, तस्य पुलस्त्यः नाम मानसः दयितः सुतः आसीत्। तस्य वैश्रवणः नाम गवि पुत्रः प्रभुः अभवत्। उसका पुलस्त्य नाम का मानस पुत्र हुआ जो दयित है, एकदम उसका प्रिय पुत्र है, और आसीत वो था। तस्य उस पुत्र का यानी पुलस्त्य का, वैश्रवण नाम का, गवि यानी गौ नाम की पत्नी से गवि पुत्रः प्रभुः अभवत्, प्रभुः पुत्रः अभवत्, यानी उसको एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। पुलस्त्य नाम है, मानसः, मनस से मनसा जाता, मानसः, और दयितः बहुत ही प्रिय, और सुतः पुत्र, वैश्रवणः नाम है, गवि यानी गो में, ठीक है, गो में ऐसा आता है, गो उसका नाम है, प्रभु शक्तिशाली, पुत्र उसका बेटा, ठीक है, अभवत हुआ, पैदा हुआ। इस पूरे श्लोक को पढ़ेंगे कोहम जी, ठीक है, पूरा 12वां पूरा श्लोक आप पढ़िए एक एक बार। पुलत्स्यो नाम तस्यासीन्, पुलस्त्यो, सा पहले आएगा, सा बाद में आएगा। पुलस्त्यो नाम तस्यासीन् मानसो दयितः सुतः, तस्य वैश्रवणो नाम गविपुत्रो भवत् प्रभुः। पुलस्यो नाम तस्यासीन्, एक बार फिर पद विभाग, फिर अन्वय, एक एक बार। अच्छा, पुलत्स्य नाम तस्य आसीत् मानसः दयितः सुतः, तस्य वैश्रवणः नाम गविपुत्र अभवत् प्रभुः। तस्य पुलत्स्य, तस्य मीन्स ब्रह्मा जी का, तस्य पुलस्त्य नाम मानसः दयितः सुतः आसीत्, तस्य वैश्रवणः नाम गविपुत्र प्रभु अभवत्। इसमें कोई शब्द तो नहीं है ना जिसको इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रही, इसमें कुछ समझाने को कुछ अधिक नया भी नहीं है, ठीक है, आराम से समझ में आ रहा है। और किसी और को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। नहीं, आपने बता दिया था, दयित और गवि तो दो ही शब्द हैं जिनको नहीं जाना था, तो आपने बता दिया था पहले से। नहीं, 13 वाले श्लोक में आते, मैं पहले पढ़ूंगी। पितरं ससमुत्सृज्य पितामहमुपस्थितः, तस्य कोपात् पिता राजन् ससर्जात्मानमात्मना। एक और बार, पितरं ससमुत्सृज्य पितामहमुपस्थितः, तस्य कोपात् पिता राजन् ससर्जात्मानमात्मना। ओके, पितरं सह समुत्सृज्य पितामहम् उपस्थितः, तस्य कोपात् पिता राजन् ससर्ज आत्मानम् आत्मना। ठीक है, इस श्लोक
के अनुच्चारण के लिए, यानी मैं एक बार बोलूंगी आप 2 बार बोलेंगे, इसके लिए मैं रतिन भाई को बुलाती हूँ। रतिन भैया आप आ सकते हैं। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है मैडम जी? आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपको। अच्छा अच्छा, क्या करना है मैडम जी? अब तभी मैं एक बार पढ़ूंगी, जितना पार्ट पढ़ूंगी आप उतना 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है? ठीक है मैडम जी। पितरं ससमुत्सृज्य, पितरं ससमुत्सृज्य, 2 बार। पितरं ससमुत्सृज्य, पितामहमुपस्थितः, पितामहम् उपस्थितः, अलग नहीं करेंगे, मिलाकर पढ़िए। पितामहम् उपस्थितः, नहीं नहीं, मैंने उपस्थित नहीं बोला, पितामहमुपस्थितः, पितामहम् उपस्थितः, पितामहम् उपस्थितः। श्लोक पढ़ते समय कभी भी शब्दों को हम ब्रेक नहीं करेंगे। पद विभाग क्यों रखा? फिर श्लोक पढ़ते ही हमको सारे ब्रेक कर डालना है, तो पद विभाग किस लिए है बोलिए? ठीक है मैडम जी, वो संधि नहीं करना है, संधि नहीं, पे ब्रेक नहीं करना श्लोक में कभी भी। और इनफैक्ट दूसरा एक संहिता पद्धति होती है, उसमें पढ़ना है हमको। फिर भी मैं उतना नहीं जा रही हूँ, आपकी कुछ आपकी सौकर्य के लिए, सुविधा के लिए, ठीक है? ठीक है मैडम जी, ठीक है ठीक है। तस्य कोपात् पिता राजन्, तस्य कोपात् पिता राजन्, तस्य कोपात् पिता राजन्, पिता राजन्, पिता राजन्। ता में दीर्घ था, ठीक है, वो मिस हो रहा था इसलिए पिता दीर्घ। ससर्जात्मानमात्मना, ससर्जात्ममात्मना, ससर्जात्मात्मना, ससर्जात्मात्ममात्मना, आत्मानम आत्मना, ठीक है, आत्मानमात्मना, आत्मानम् आत्मना। उसको ब्रेक किए बिना पढ़िए। ससर्जात्मानमात्मना, ससर्जात्मात्ममात्मना, आत्मा ससर्जात्मानमात्मना, ससर्जात्मात्मना। आत्मानमात्मना, आत्मानम् आत्मना। हाँ बस वही है, ससर्जा आत्मानम आत्मना, बस उतना मिला के पढ़ना है। ससर्जात्मानमात्मना, ससर्जात्मात्मना। बीच में ना था, ना मिस हो गया। अच्छा मैडम जी, थोड़ा मिस्टेक होगा वो। हाँ, मैं कभी मिस्टेक्स को कुछ नहीं बोलूंगी, आप कभी संकोच मत कीजिएगा पढ़ने के लिए, मिस्टेक्स तो होते रहते। अभी सागर भैया ने नहीं पढ़ा क्या? सभी पढ़ते हैं, सभी कोशिश करते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? चलिए ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। चलिए अभी मैं इसका अन्वय बताती हूँ। सह पितरं समुत्सृज्य पितामहम् उपस्थितः राजन्, तस्य कोपात् पिता आत्मानम् आत्मना ससर्ज, ठीक है? सह पितरं समुत्सृज्य, उसने क्या किया? अब ये बेटा वैश्रवण हुआ ना, ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य का बेटा वैश्रवण। अब ये वैश्रवण कैसा था? पितरम समुत्सृज्य, पिता को, पितरम यानी पिता, पितरम पित्रा पित्रे, तो पितरम द्वितीय विभक्ति, पितरम पिता को समुत्सृज्य, सम उत्सृज व्यप, सम उत्सृज व्यप, ठीक है? तो करके ऐसा अर्थ आता है। सम उत्सृज्य, उनको छोड़कर, पितामहम उपस्थितः, पितामहम पितामह को, उपस्थितः वो वहां पर उनके पास जाता था सेवा करने के लिए, ठीक है? पितामहम उपस्थितः राजन, तस्य कोपात्, उसके कोप कर, उस पर कोप के कारण, उसके ऊपर इनको बहुत ही गुस्सा आया। किसको? पुलस्त्य को, ठीक है? तस्य कोपात् पिता, उसके ऊपर कोप के कारण, हाँ,
तस्य पिता भी कर सकते, तस्य कोपात पिता भी कर सकते, कोपात तस्य पिता या तस्य कोपात पिता। ठीक है, उसके पिता ने क्या किया, आत्मानम आत्मना ससर्जा, अपने आप के अंदर से अपने आप को पैदा किया, यानी अपने शरीर के एक भाग से दूसरा एक भाग उन्होंने पैदा किया। उनको बड़ा गुस्सा है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। ठीक है, एक्चुअली अच्छा है, पितामह की भी सेवा करनी चाहिए, लेकिन पिता को छोड़कर उसने किया तो उस पिता को बड़ा गुस्सा आ गया। ठीक है, सह पितरम समुत्सृज्य, पिता को छोड़कर पितामहम उपस्थितः, पितामह के पास जाता था, यानी सेवा करने के लिए। उपस्थितः, उपस्था धातु त प्रत्यय, ठीक है, उपस्थितः। राजन, हे राजा, हे युधिष्ठिर, तस्य कोपात, उसके ऊपर कोप के कारण पिता आत्मान आत्मना ससर्जा, उस पिता ने क्या किया, आत्मना आत्मानम ससर्जा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आत्मानम ससर्जा, खुद को पैदा कर लिया। कैसे, खुद से, खुद के द्वारा, स्वयं के द्वारा स्वयं को उन्होंने पैदा कर लिया। आत्मानम, आत्मा शब्द है द्वितीय विभक्ति, आत्मानम आत्मना तृतीय विभक्ति द्वारा। ठीक है, अपने आप को अपने आप के द्वारा पैदा किया, ससर्जा। ठीक है, ये ससर्जा लिट लकार है, सृज धातु, सृज धातु षष्ठ घर का है, तुदादि गण का धातु है, तो ससर्जा इसका लिट लकार होता है। ठीक है, तो इस पूरे श्लोक को पढ़ने के लिए मैं कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। कामिनी भगिनी, जी भगिनी। हाँ। पितरं समुत्सृज्य पितामहमुपस्थितः, तस्य कोपात् पिता राजन् ससर्जात्मानमात्मना। पितरं सह समुत्सृज्य पितामहम् उपस्थितः, तस्य कोपात् पिता राजन् ससर्ज आत्मानम् आत्मना। सह पितरं समुत्सृज्य पितामहम् उपस्थितः, राजन् तस्य कोपात् पिता आत्मानम् आत्मना ससर्ज। बिल्कुल सही, बहुत धन्यवाद, सही पढ़ा आपने। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? उत्सृज्य मतलब छोड़कर, देखिए, हमको त्यक्त्वा एक ही शब्द मालूम है ना, इतना संस्कृत पढ़कर भी हमको त्यक्त्वा एक ही शब्द मालूम है। आज एक नया शब्द मालूम हो गया, समुत्सृज्य। ठीक है, यही एक एडवांटेज है शास्त्रों को पढ़ने का। ठीक है, इनको पढ़ने पर हमको क्या होता है, नए नए शब्दों का हमको अर्थ पता चलता है, अच्छे अच्छे शब्दों का हम प्रयोग कर पाते हैं। तो समुत्सृज्य छोड़कर, त्याग कर, त्यक्त्वा, पितरम त्यक्त्वा। मैडम, ये पुलत से अपने वैश्रवण से गुस्सा होके करता है क्या? हाँ, अच्छा। और संबोधन के बारे में एक छोटी सी बात, मुझे मैडम महोदया ना कहे या तो भगिनी सॉरी आर्य कहे। ठीक है मैडम, क्षंतव्य है ना हम लोग, मुझे बिल्कुल आदत छूट गई है मैडम सुनने की। ठीक है, तो भगिनी बोल सकते हैं, दीदी बोल सकते हैं, जो भी हिंदी वाचक संस्कृत वाचक कोई भी ऐसे मातृभाषा। जी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। माता जी बोलते हैं, मुझे पता है, आज ऐसे निकल गया। तो ये श्लोक खत्म हो गया। अभी हम लोग 14 में चलते हैं। सजज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन वै द्विजः, प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै। एक और बार, सजज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन वै द्विजः, प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै। ठीक है, इसका पद विभाग देखिए। सह जज्ञे विश्रवा तस्य
आत्मार्थेन वै द्विजः प्रतीकाराय सक्रोधः ततः वैश्रवणस्य वै। ठीक है, वो कह रहे हैं, अभी अन्वय में देखते हैं हम। सह विश्रवा नाम तस्य आत्मार्थेन वै द्विजः जज्ञे, ये भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। सह विश्रवा नाम जज्ञे, ठीक है, उसने एक जो व्यक्ति उसके आधे शरीर से आत्मान आत्मना ससज्जा है ना, अपने आप को ही अपने आप के अंदर से पैदा किया, तो वो कौन बना? विश्रवा बना। ठीक है, तस्य आत्मार्थेन वै द्विजः, अपने आधा आत्मा आधा शरीर, आत्मा यानी यहाँ शरीर है, शास्त्र की बात नहीं है, आत्मा सामान्य अर्थ में स्वयं ऐसा अर्थ आता है। स्वयं का शरीर के लेवल पर बात हो रही है तो शरीर होगा वो, तो अपने शरीर के अर्ध भाग से वह द्विजः, वो है ना, ब्रह्मा तो ब्रह्मा द्विज है, तो ब्रह्मा का पुत्र द्विज हुआ, तो वो द्विज फिर उसने एक और बच्चा पैदा किया अपने शरीर के अंदर से, अपना भाग, अपना शरीर का भाग एक अलग कर दिया, तो ततः वैश्रवणस्य प्रतीकाराय सक्रोधः वै। ठीक है, वो द्विज जो है, वो जो पैदा हुआ है विश्रवा, वो क्या करता था? उसका बस एक ही काम था, वैश्रवण पर प्रतीकार, क्योंकि पिता को प्रतीकार भावना है, पिता के कोप के कारण ये पैदा हुआ, तो पिता का अंश ही बेटा हुआ। अब वो बेटा उसी पिता के गुणों को धारण करेगा, भावनाओं को वो ले लेगा, तो उसको भी प्रतिकार लेने की बड़ी इच्छा होती थी वैश्रवण से अकारण। अब उसका कोई वैर नहीं है, उसको वैर तो पिता का था, लेकिन ये पिता के ही शरीर का एक भाग है, अंश है, इसलिए उसको इस पर प्रतिकार, सक्रोध, हमेशा उसको वैश्रवण के ऊपर क्रोध रहता था, प्रतिकार की भावना रहती थी। ठीक है, एक और बार, सह विश्रवा नाम जज्ञे, ठीक है, विश्रवस, ठीक है, विश्रवा, तो विश्रवा नाम का उसने पैदा किया। एक मिनट, यहाँ विसर्ग है क्या, एक बार देखती हूँ, प्रायः विसर्ग था, मैं कहीं छोड़ तो नहीं दी, एक सेकंड देख के बताती हूँ। विश्रवा शब्द नहीं दिया है, प्रायः विश्रवा का होना चाहिए, विश्रवस है ना, सकार है, तो जैसे तपाह था ना वैसा होता शायद, मैं कंफर्म करके बताऊँ। ठीक है, विश्रवा नाम, तो उसने विश्रवा नाम के एक पुत्र को जज्ञे। अब जज्ञे जन धातु है ना, जनी प्रादुर्भावे, उस धातु का लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो सह विश्रवा नाम जज्ञे तस्य आत्मार्धेन वै द्विजः, उसी के आत्मा अर्ध भाग से द्विजः वो पैदा हुआ, उसने खुद के शरीर को ही आधा आधा बनाकर, ठीक है, तो उसके आधे शरीर से जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ उसका नाम विश्रवा था। तो ये दोनों मिला के लिखे तो बेटर है। ठीक है, तो विश्रवा वैश्रवण से बदला लेने के लिए उनके ऊपर सदा कुपित रहा करते थे, तो उसको बहुत ही प्रतिकार वांछा रहती थी। ठीक है, ये हो गए श्लोक। एक बार हम पूरे श्लोक, अभी इस श्लोक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना रिविजन करेंगे। हाँ, तो ये युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय जी बता रहे हैं, एक एक की कहानी बोल रहे हैं, एक एक छोटा संक्षिप्त में उनके वृत्तांत बता रहे हैं। वो बोले कि विदेह के राजा जनक है और सीता उसकी पुत्री है, विदेह राजो जनक सीता तस्यात्मजा विभो। ठीक है, और वो कैसी आत्मजा थी? जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने राम की प्रिय पत्नी बनाया। ठीक है, उसने राम की पत्नी बनाया इस महिला को। ठीक है, एतद् रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम्, इस प्रकार मैंने तुमको राम का जन्म और सीता का जन्म भी मैंने तुमको बता दिया है। अब रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जिनेश्वरा, इन्होंने कोई ये नहीं किया, पार्शियलिटी नहीं की कि हम केवल राम जी की कथा ही अधिक बताएंगे, रावण की थोड़ी बताएंगे। हमारे नायक जितने स्ट्रांग होते हैं, प्रतिनायक भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये एक विशेष है हमारे, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, इतने स्ट्रांग होते हैं वो लोग। बस ये होते हैं कि वो दुष्ट की साइड होते हैं, दुष्टता की साइड होते हैं, बस इतना ही। सारे शक्तिशालीता सब कुछ उनमें होता है, बहुत महत्ता भी होती है, पर सारा कुछ डायरेक्शन अलग रहता है। ठीक है, तो ये अभी रावण के भी वो बता रहे हैं मार्कंडेय, ये नहीं कहा कि ये दुष्ट है, इसकी कहानी मैं क्यों बताऊं। अब वो रावण से भी किम कुलम करके क्या वैर है इन दोनों में करके पूछे ना युधिष्ठिर, तो एक एक करके बता रहे हैं। तो
पहले बोले साक्षात पितामह जो ब्रह्मा है वही रावण के हम सबके जैसे पितामह बोलते हैं ना ब्रह्मा को, तो हम सबके सृष्टिकर्ता वही है। तो वही साक्षात रावण के पितामह है क्योंकि उनका जो मानस पुत्र है, ठीक है। और हमको डाउट ना हो जाए इसलिए ब्रह्मा के काफी सारे विशेषण भी बता दिए। स्वयंभू, सर्वलोकानां प्रभु, सृष्टा, महातपः, 4 विशेषण बता दिए हैं। उसके बाद उनका ब्रह्मा जी का एक बेटा था, उन ब्रह्मा जी का, उसका नाम था पुलस्त्य, ठीक है। पुलस्त्य उसका बहुत प्रिय बेटा था, ठीक है। और उस प्रिय बेटे का तस्य वैश्रवणो नाम, हाँ उसकी माता का नाम भी बता रहे, वैश्रवण की माता का नाम गौ है, ठीक है। पुलस्त्य और गौ इन दोनों ने मिलकर वैश्रवण को जन्म दिया, ठीक है। तो वैश्रवण को पैदा किया गया गौ के शरीर से, वो उसकी पत्नी थी। और पुत्र अभवत, जो बेटा हुआ वो बड़ा ही शक्तिशाली था, प्रभु यानी एकदम जिसके अपने हाथ में कमांड है, ठीक है, वैसा था। और लेकिन वो लड़का क्या करता था, वैश्रवण, उसको पितामह से प्यार करते। कई बच्चे देखते हैं, हमारे कजिन्स में भी एक है जो पिता पे है उसको श्रद्धा, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसने पितामह का इतना ध्यान रखा कि वो पितामह भी अपने बेटे को छोड़कर अपने पोते के साथ रहने थे, कई साल उन्होंने ध्यान रखा, ठीक है। ऐसे देखते हैं सृष्टि में पता नहीं क्यों होता है, उन जीवों का बंधन होता है प्रायः एक दूसरे से, कोई ना कोई जन्म जन्मांतर का कुछ होता होगा जिसको चुकाने के लिए वो लोग आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार तो ये लड़का भी क्या करता था, वैश्रवण, वो अपने पिता को समुत्सृज्य छोड़कर पितामह उपस्थित, पितामह के पास जाके उनकी सेवा करता था, ठीक है। और इसको देखकर नेचुरली उसके पिता पुलस्त्य को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही क्रोधित हुए वो, और कोप के कारण क्या किया, अपने आप को ही अपने आप के अंदर से पैदा किया, ठीक है। फिर वो जो पैदा किया हुआ भाग है उसका नाम था विश्रवा, ये एक और बेटा हुआ उनका, ठीक है। वो अपने उसके शरीर के अर्धभाग से वो भी पैदा हुआ, और उसके मन में पहले से ही प्रतीकार की भावना और क्रोध की भावना अधिक थी किसके प्रति, वैश्रवण के प्रति, ठीक है। ये रावण की बैकग्राउंड स्टोरी चल रही है, ठीक है। यहाँ तक हम कक्षा समाप्त करते हैं। अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना प्रार्थना करें। मैडम जो समुत्सृज्य, इसके अर्थ क्या है? समुत्सृज्य सम उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है, सृज धातु है, ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ त्याग करके, सम उत सृज्य, ठीक है, त्याग करके, त्यक्त्वा, ये अर्थ है। और यज्ञ का मतलब, यज्ञ आपने जन्म दिया, जनी प्रादुर्भावे, हाँ जनी प्रादुर्भावे धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जन्म दिया, उसका अर्थ। मंत्र पुष्प में आता है जगीरे, इसका जो आत्मनेपदी फॉर्म है, तो इसका जो बहुवचन है जगीरे, तस्मात् तस्मात् प्राणाद् वायुरजायता, वहां पर आता है छंदांसि जगीरे, तस्मात् तस्मात् वायुरजायता। वैश्रवणः, वैश्रवणः उसका नाम है, विश्रवस् मूलपदम, मूलपदम विश्रवस्, वेदस् इव, नहीं वेदस् नहीं, वेदस् कोई शब्द नहीं है, विश्रवस् है, विश्रवा है, हाँ वेदा अलग है, चंद्रमस की तरह, सुमनस की तरह, हाँ बिल्कुल, सुमनस चंद्रमस की तरह विश्रवस्। वेदा अपि वैसे ही है, सुमनस की तरह, वेदाः, वेदस्, मुझे नहीं वेदाः, वेदसौ, वो वेदा है, वेदस वो अलग है, वो अलग है। इसके अंतर्भाग में जहाँ तक मुझे पता है, देखते हैं, वेधसः, वेधसः अलग है, वो क्लीब वेधसम शब्द है, वेधाः एक, हाँ जिसका वेधस है, वेधा, वो वेदा नहीं है, ठीक है, वेधा ध महाप्राण, उसके जैसा वेधस सकारांत शब्द है, तो उसका
दीर्घ होकर विसर्ग आएगा, विश्रवा भी दीर्घ होकर विसर्ग आएगा उसमें, विश्रवा। तो इसका नाम वैश्रवसा, वैश्रवसा होता है रावण, इसी के कारण। क्लियर आपका डाउट? धन्यवाद। प्रणाम महोदया, प्रणाम। चलिए बंद करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। नमो नमः महोदया। राम राम। शुभ सायं दीदी। राम राम।